तो गाइज़ स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड द्वारा वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि विज्ञापन प्रकाशन आज की दिनांक पर ही किया गया और इसके तहत ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ वाहन चालक से लेकर के आपके प्रतिवेदक तक के पद हैं, जो कि 5400 ग्रेड पे का पद है। प्रतिवेदक का जो पद है वो 5400 ग्रेड पे का पद है दोस्तों, ठीक है। और जो वाहन चालक है आपका 2000 ग्रेड पे का पद है। तो इसमें आपके साथ ही विधानसभा सचिवालय के रक्षक के पद भी यहाँ निकाले गए हैं। रक्षक के पदों की संख्या टोटल 7 है। वैसे ये जो पद विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है, ये टोटल 14 विभागों में अलग अलग जारी की गई है। तो यही जानेंगे इसमें इस वीडियो के माध्यम से कि भाई किस 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 विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या एजुकेशन का क्राइटेरिया है और क्या क्या इसमें और क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी गई है, ठीक है। मतलब आपके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, आप 1 तारीख से यानी आज से ही इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 30 अक्टूबर बताई गई है, ठीक है। परीक्षा शुल्क आप 1 नवंबर 2021 तक जमा कर देंगे और साथ ही लिखित परीक्षा का अनुमानित समय बाद में जारी किया जाएगा, ये बोला है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं पहला पद कौन सा है। तो पहला जो पद है दोस्तों वो आपका प्रतिवेदक का पद है, ठीक है। कुल पदों की संख्या यहाँ 3 बताई गई है और इसमें जो तीनों संख्याएं मतलब जो 3 पद हैं वो आपका 2 अनारक्षित से हैं और 1 अनुसूचित जाति से है, ठीक है। आयु सीमा जो है इसमें 18 से 42 वर्ष है और लेवल 10 की जॉब है, यानी 5400 ग्रेड पे, ठीक है। इसमें क्या मांगा गया आपसे, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए आपको। यानी यहाँ क्या चाहिए आपको, शॉर्ट हैंड चाहिए और 140 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से चाहिए हिंदी में और 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से चाहिए अंग्रेजी में, ठीक है। इसमें जो है लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर प्रश्न होंगे। जो यहाँ से क्वालिफाई करके जाएगा फिर उनका शॉर्ट हैंड होगा। दूसरा पद देखिए, यहाँ अपर निजी सचिव का पद है। इसमें पदों की कुल संख्या है 5। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितने पद हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 3 पद हैं, जिनमें से 1 पद महिला के लिए, मतलब टोटल 4 हो गए हैं, ठीक है। मतलब टोटल 4 हो गए, जिनमें से 3 पद पुरुषों का, 1 महिला का है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, ठीक है। ग्रेड पे आपका 4800 है, लेवल 8 की ये जॉब है। 18 से 42 वर्ष आपकी इसमें एज मांगी गई है। देखते हैं इसमें क्या चाहिए इनको। इसमें चाहिए इनको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी ग्रेजुएशन चाहिए। शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए, यानी एक तरह से आपका शॉर्ट हैंड में यहाँ 80 शब्द पर मिनट चाहिए और वहाँ आपको 140 शब्द पर मिनट चाहिए थे। लेकिन यह एक चीज़ और बताई गई है कि जो अंग्रेजी में भी करेगा आपका शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, उसको यहाँ वरीयता दी जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम देख लेते हैं। वही है बिल्कुल जैसे ऊपर था। 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा पद है आपका समीक्षा अधिकारी का पद। समीक्षा अधिकारी का टोटल पद है 1 और 1 केवल जनरल के लिए है। 4800 ग्रेड पे का पद है, लेवल 8 का पद है। 18 से 42 आपकी एज मांगी गई है। और बस इसमें क्या है आपसे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी वरीयता उनको दी जाएगी इसमें जिनके पास विधि स्नातक की यानी आपकी लॉ की डिग्री होगी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 5वें पॉइंट में क्या कहा गया है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है, 100 अंकों की वही 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी और वही सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे, जैसे कि ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पद है आपका समीक्षा अधिकारी, लेखा समीक्षा अधिकारी। इसमें जाहिर है अकाउंट्स मांगा होगा। कुल पद 2 हैं, 1 अनारक्षित वर्ग के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। लेवल 8 की यानी ग्रेड पे 4800 की ये जॉब है। 18 से 42 वर्ष इसकी एज मांगी गई है। देखिए इसमें वही चीज़ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि, ठीक है। अकाउंट्स मांगा गया है इसमें। वरीयता कंप्यूटर एवं टेली अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। वरीयता उसको दी जाएगी। तो वही है जो आपसे परीक्षा का, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वही है जैसे कि पहले आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए 5वें पदनाम की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी। कुल पद की संख्या 1 अनारक्षित के लिए जो कि सिर्फ, ठीक है। आपका 4600 ग्रेड पे का ये पद है, लेवल 7 का पद है। 18 से 42 वर्ष आपकी एज मांगी गई है। देख लेते हैं इसमें क्या है। शैक्षिक अर्हता में
तो शैक्षिक अर्हता में बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नाकोत्तर की उपाधि, यहाँ स्नाकोत्तर मांगा गया है आपसे, ठीक है, यानी आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य विधि स्नातक की उपाधि जिसके पास होगी उसको वरीयता यहाँ दी जाएगी बच्चों। बाकी वही है, उसी तरह से पेपर होगा जैसे कि आपको ऊपर होता आ रहा है, ठीक है। छठा देख लेते हैं, व्यवस्थापक। कुल पदों की संख्या 2, अनारक्षित की 1 और अनुसूचित जाति के लिए भी 1 है, ठीक है। वेतनमान इसका वो 4600 ग्रेड पे के एक पद है, लेवल 7 का, ठीक है। आपका 18 से 42 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। और साथ में जो है विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। वरीयता किसको दी जाएगी, तो किसी ख्याति प्राप्त संस्थान में होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अगर अनुभव होगा तो उसको वरीयता मिल जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी उसी प्रकार से होगी जैसे कि ऊपर आपकी चली रही है, ठीक है। सातवां देखते हैं, पदनाम लेखाकार का है। कुल पद 1 है और एक केवल अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के लिए है, ठीक है। 18 से 42 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। ग्रेड पे आपका जो है 4200 यानी लेवल 6 का है, ठीक है। 18 से 42 वर्ष आयु हो गई। और इसमें आपका है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि। तो देख लें आप, इसमें कंप्यूटर एवं टेली अकाउंट का ज्ञान आपको चाहिए। परीक्षा सेम टू सेम वैसी होगी जैसे कि आपको ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। आठवां देख लेते हैं, पदनाम सहायक लेखाकार का पदनाम है भाई, ये कुल पद 1 है। इसमें जो पदों का विवरण है यानी अनारक्षित पद सिर्फ 1 ही है, यानी जनरल के लिए ये एक, ठीक है। 2800 ग्रेड पे का पद है यानी लेवल 5 का, 18 से 42 वर्ष आयु मांगी गई है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि, वरीयता उनको दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट्स का ज्ञान होगा। परीक्षा सेम टू सेम वैसी होगी जैसे कि ऊपर है। देख लेते हैं, सहायक फोरमैन। कुल पद 2 हैं बच्चों, ठीक है। एक अनारक्षित वर्ग के लिए और एक अनुसूचित जाति के लिए। 18 से 42 वर्ष आयु है, 2800 ग्रेड पे है यानी लेवल 5 की जॉब है। शैक्षिक अर्हता में क्या मांगा गया आपसे, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन या फिटर या कंप्यूटर मशीनिस्ट संबंधी ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। ये आपकी शैक्षिक अर्हता इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसमें वो है पदों की संख्या जो है आपका, पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर प्रश्न होंगे, ठीक है। 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी आपकी। और उसमें उनके हिसाब से जो सिलेबस बनाया गया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका पेपर बनेगा, ठीक है। 10वें पदनाम की तरफ बढ़ते हैं। 10वां पदनाम है आपका सूचीकार। कुल पदों की संख्या 1 है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए यानी सिर्फ जनरल के लिए है, ठीक है। वेतनमान जो है इसका बच्चों लेवल 5 की जॉब है आपका, ग्रेड पे 2800 है, 18 से 42 वर्ष आयु मांगी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधियां आपसे मांगी गई है। देखो, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी आपसे यहाँ मांगा गया है, ठीक है। जो है आपका जो सिलेबस इन्होंने बनाया होगा उसके हिसाब से 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा यहाँ भी आपको देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ क्या तैनाती मिलेगी, ठीक है। देखते हैं 11वां पद क्या है आपका, कंप्यूटर ऑपरेटर का 11वां पद है पदनाम, जो कि कुल पद 1 है, अनारक्षित वर्ग के लिए है, सिर्फ लेवल 5 की जॉब है का 2800 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो शैक्षिक अर्हता होगी आपकी, देखिए क्या है। एक तो इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति एवं एमएस ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटों की परीक्षा होगी आपकी भी यहाँ, ठीक है। जानते रहिए इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं, ये तो वही चीज़ दोबारा से लिख दी गई है। 12वां पद है आपका, पदनाम संख्या आपका 12वां और कंप्यूटर सहायक का पद है। कुल पदों की संख्या 5 है आपका। रिक्तियों की संख्या इसमें जो 4 हैं, 3 अनारक्षित वर्ग के लिए है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुल पद तो 5 बता रहा है लेकिन जो रिक्तियों की संख्या 4 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए है। शायद एक इसमें विकलांग कोटे से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है क्योंकि इसमें 5 पद बताए गए हैं, पर यहाँ ब्यौरा 4 का ही दे रहा है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे का ये पद है आपका, लेवल 4 का, 18 से 42 वर्ष आयु। और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, साथ में 4000 की डिप्रेशन से आपको टाइपिंग आनी चाहिए गति से, और साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान भी अनिवार्य है। साथ में अंग्रेजी में जो टंकण करेगा कंप्यूटर पे, ठीक है, उसको अधिमान्य अर्हता के रूप में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो आपका 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदनाम।
पदनाम है आपका अगला वाहन चालक, कुल पद 1, अनारक्षित वर्ग के लिए 1। ठीक है, लेवल 3 की जॉब है, ग्रेड पे आपका 2000 है। 18 से 42 वर्ष आपसे आयु मांगी गई है। इसमें हाई स्कूल मांगा गया है आपसे, और हल्के व भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का की अवधि का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम देखो क्या है, इसको आपको 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा देनी होगी, जो कि इनके द्वारा बनाए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। अंतिम पद नाम है जो आपका इसमें बच्चों, वो आपका रक्षक, ये जो आपका विधानसभा रक्षक है, विधानसभा सचिवालय रक्षक, और महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। कुल पदों की संख्या 7 है। इसमें देखो 5 पुरुष रक्षक के पद हैं और 2 महिला रक्षक के पद हैं, तो 7 पद हो जाते हैं इस प्रकार से, जिनमें से 4 जनरल के पुरुषों के हैं और 1 जनरल की महिला का है, 1 अनुसूचित जाति की महिला का है और 1 अनुसूचित जाति के पुरुष का है। इस प्रकार से पदों का ब्यौरा है। और वेतनमान जो है इसका वो है आपका 2000 ग्रेड पे का, लेवल 3 की जॉब है, 18 से 42 वर्ष आयु मांगी गई है। हाई स्कूल मांगा गया बच्चों आपसे इसमें ना, और साथ में वरीयता ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, ऐसा व्यक्ति जिसने सेना, नेवी, एयरफोर्स, पीएस, प्रांतीय रक्षक दल, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया होगा। ठीक है, साथ ही इसमें देखो कुछ आपको शारीरिक मापदंड भी पूरे करने होंगे। चलिए देख लेते हैं शारीरिक मापदंड क्या रखे गए हैं यहाँ पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए है सामान्य या पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं या अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.3 और 81.3 रखा गया है यहाँ। ठीक है, सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, वो पहले ऊपर बता दिया इन्होंने। और हाइट सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए 167.7, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160.0 सेंटीमीटर रखी गई है। विधानसभा रक्षक महिला के लिए देख लेते हैं फिजिकल क्या है। यहाँ महिलाओं की सिर्फ सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं की सिर्फ हाइट होगी। पर्वतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 हाइट रखी गई है। पर्वतीय मूल की अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर है और वजन रखा गया है यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम। और बाकी आपकी 2 घंटे की 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। और फिर ये तो हर जगह होता ही कि ओबीसी और जनरल को 45% लाना अनिवार्य है, एससी और एसटी को 35% अंक लाना अनिवार्य है, वरना वो लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ऋणात्मक अंकों के रूप में आपका 0.25 कटेगा ही कटेगा, 1 अंक का एक प्रश्न होगा आपका। और अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। चलिए देख लेते हैं इसको आवेदन कैसे करना है आपको। आवेदन में देखते हैं कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.ukvidhansabha.uk.government.in। ठीक है, यहाँ जाएंगे आप, यहाँ से आपको इस फॉर्म का डिटेल मिल जाएगा और आप यहाँ से इसको जाके भर सकेंगे। ठीक है, भरने का तरीका पूरा बताया गया है, आप यहाँ से ज़रूर देख लें उसको। ठीक है, देखो इसमें जो है तस्वीर और हस्ताक्षर लगेगा, आपका फोटो और हस्ताक्षर भी लगेगा, जो कि अधिकतम 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फोटो और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का साइज आपका 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पंजीकृत मोबाइल या आवेदन संख्या के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। तो आपको पहले इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, फीस आप कैसे जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से। देख लेते हैं शुल्क कितना जमा करना है। तो देखिए, आरक्षित यानी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 975 रुपये शुल्क है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 875 रुपये शुल्क रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आवेदन प्रक्रिया के रूप में उसको 150 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित व्यक्ति जो हैं, क्रमांक संख्या 1 से 2 से उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, और आपका महिला तदेव और भूतपूर्व सैनिक तदेव जैसे आपका पहले से होता आ रहा है। ठीक है, चलिए, निर्धारित तिथि तक शुल्क विधानसभा उत्तराखंड के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा
तथा किसी प्रकार की अयोग्यता की दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए इंस्ट्रक्शन के रूप में बताई गई है। तो दोस्तों देखिए, आपका सचिवालय विधानसभा में आपके लिए पद निकले हैं, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं जाके। मैंने बता भी दिया आवेदन कौन सी वेबसाइट पर जा करके आप करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।